चलिए देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में हम लोग बात कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग देखते हैं आज कैसे ये होता है। तो इस टेबल की बात मैं करूँ, और मैंने दिखाया भी था आपको। तो इस टेबल के अंदर 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 रो होते हैं। ठीक, पहले बात, इन ग्रुप्स को हम लोग तो ग्रुप्स बोलेंगे, लेकिन इन रो को हम लोग पीरियड बोलते हैं। इन रो को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। इन टोटल 7 पीरियड होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। एक बात। दूसरी बात ये कि इन 18 ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 2 ब्लॉक्स, 2 पार्ट्स में, एक ए और एक ठो बी। 80 ग्रुप्स जो है वो ए और बी पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। और ये जो ए और बी है फर्दर, ये 4 पार्ट्स के अंदर आएंगे, यानी 4 ब्लॉक्स के अंदर आएंगे। एक एस ब्लॉक में आएंगे, एक ई ब्लॉक में आएंगे, एक डी ब्लॉक में आएंगे, एक एफ ब्लॉक में आएंगे, यानी 4 ब्लॉक्स होंगे इनके। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 18 ग्रुप्स की बात करता हूँ। ए और बी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में आएंगे। 7 रो होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसके विषय में आगे कि कैसे ये पूर्ण रूप से बनते हैं, कैसे एस ब्लॉक होगा, कैसे पी ब्लॉक होगा, कैसे डी ब्लॉक होगा। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, पहले मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। बनाएंगे कैसे? तो आपको सभी चीजों को ऑर्गेनाइज स्वयं करना पड़ेगा ताकि आप खुद कर पाए। देखेंगे ये कुछ ऐसे बनेगा, एक साइड ऊपर, फिर इसके जस्ट बगल में ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर इधर देखिए, इधर 2 कर लीजिएगा, फिर इधर 6 कर लीजिएगा। लास्ट वाला इधर का भी एक पोल बड़ा होना चाहिए, इधर का भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एकदम एक बराबर से करिएगा। आप लोग स्केल से करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बीच में मतलब पहले लाइन करते हैं। ये एक हो गया, मतलब पीरियड्स पहले बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसी तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर लीजिए इधर के लिए भी। ठीक है, यहाँ तक समझिएगा। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन तो आप मान के चलो, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 हो गए, इधर 6 होंगे। इधर देखेंगे तो 1 2 3 और 4 होगा। ये वाला पोर्शन नहीं होगा पीछे, ये वाला पोर्शन खाली होगा। ठीक है, तो नीचे से गिन लेना, 4 पीरियड होंगे, 1 2 3 4। पहले ये 2 बनाना, फिर ये 6 बनाना, अब बीच में मात्र 4 बनाना, 1 2 3 और 4। ठीक है, बीच में खाली रखना है।
अब ये बन के आपका पीरियोडिक टेबल तैयार है। फिर अभी बीच में लाइनिंग कर लो, बीच में 10 लाइनिंग, इधर 2 उधर 6 और बीच में 10, ये 10 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है। इसी में किसी तरह अरेंज कर लेते हैं हम लोग, कहीं पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। अभी हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया, टोटल 10 हो गए। बीच में दो, पहले दो में भी एक वाला बड़ा होगा एक ठो दूसरे वाले से, अब फिर इधर 6 बनाएंगे तो 5 एकदम एक साइज का होगा और छठा वाला एकदम बराबर होगा, ठीक है ना, ये दिमाग में रखेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग अगर बात करें इसकी, तो इन सभी के नाम देते हैं। ये जो बिल्डिंग्स टाइप में बने नहीं बने, देखिए एक इधर बिल्डिंग बनी है, बीच में बिल्डिंग बनी है, उधर बिल्डिंग बनी है, इनको हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स। तो ध्यान देंगे ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे सिर्फ 2 है, ठीक है ना, ये वाला जो ब्लॉक है वो मेरा एस ब्लॉक है। क्या है? एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है, सिर्फ 2, और ये बीच में जो 10 ठो है, इन 10 को हम लोग बोलेंगे डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। याद रखेंगे, सब स्मॉल में है, डी ब्लॉक। फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप, तो ये जो 6 का 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे हम लोग पी ब्लॉक, ठीक है, ये पी ब्लॉक है, ये पूरा पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है। दूसरा आप बोले थे एफ ब्लॉक है, तो एफ ब्लॉक भी है, लेकिन एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में नहीं जगह दिया गया है, नीचे दिया गया है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है? नीचे है। तो उसको भी मैं बना लेता हूँ, ध्यान देंगे। तो यहीं से वो निकल के आया है ग्रुप, यहीं से। कौन सा? पहले तो पीरियड्स के नाम लिख लेते हैं पहले ग्रुप का, उसके बाद हम निकालते हैं उसको। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये रहा 18, ठीक है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका रोमन नंबर में भी ए और बी में डिवाइड कर सकते हैं, बस इससे मैं कह रहा हूँ कि आप इतना रहने दीजिए। 1 और 2 वाला एस ब्लॉक में आता है, 3 से लेके 12 तक किस में आता है? डी में। 13 से लेके 18 तक क्या आता है? पी ब्लॉक में। इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। अब ग्रुप्स की बात तो हो गई, अब पीरियड, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, टोटल 7th पीरियड, ठीक है। ये 7 पीरियड है, ये 7 पीरियड्स के अंदर है पूरा का पूरा एलिमेंट। तो इस तरीके से आपने ये निर्माण कर लिया कि किसमें आपको कैसे क्या करना है, मतलब बनाना कैसे पीरियोडिक टेबल, ये आपको समझ में आ गया, लेकिन ये 2 इधर, बीच में 10, फिर 6 उधर, ठीक है ना। डी ब्लॉक में टोटल कितने हैं? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, डी ब्लॉक में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो है। कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके 12 तक। 1 और 2 क्या है? एस ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, ये दिमाग में रखिएगा। और भी प्रॉपर्टीज में बता दूं, तो एस ब्लॉक के अंदर आप जो रखेंगे एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स आपको पता है ना, एलिमेंट्स के अंदर हम लोग बात किए थे, एलिमेंट्स क्या होते हैं पता है ना, कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होंगे, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होंगे। जैसे आयरन की रॉड, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका पार्टिकल लगा हुआ? आयरन का, तो उसी को तो एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट फर्दर 3 पार्ट्स में होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे कौन किसको मेटल बोलेंगे, किसको नॉन मेटल बोलेंगे, और मेटलॉइड थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम जानते हैं। तो मेटल उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनके अंदर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है? फ्लो हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो अगर हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल, ठीक है। मेटल किसको बोलेंगे? जहाँ पे इजीली फ्लो हो पाए, ठीक है, मतलब उसके अंदर लाइट लगाओ और एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक करंट फ्लो हो जाए, तो उसको बोलेंगे मेटल। नॉन मेटल उसको बोलेंगे जिसके अंदर हम लाइट फ्लो कराए, मतलब करंट फ्लो कराए तो करंट का फ्लो ना हो, यानी एक साइड हमने करंट लगाया तो दूसरे साइड करंट का फ्लो ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? नॉन मेटल। और मेटलॉइड्स क्या होता है? तो स्पेशल कंडीशन में वो नॉन मेटल की तरह रहेगा, फिर कुछ और कंडीशन बदल देंगे उसकी तो किस में चला जाएगा? मेटल में, यानी वह मेटल में भी रहता है और नॉन मेटल में भी, दोनों में रहता है, ठीक है ना।
उन अब ध्यान से समझेंगे तो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 92 एलिमेंट्स जो है वो क्या है, टोटल 92 एलिमेंट्स क्या है, मेटल है। 92 एलिमेंट्स क्या है, मेटल है, ठीक है ना। अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है, टोटल हमारे पास 118 है, ठीक है ना। तो वहीं पे 90 भी कहीं कहीं हो जाता है, तो 90 मेटल मान के चलिए क्या है आपके, सॉरी 90 एलिमेंट्स क्या है, मेटल है। 20 एलिमेंट्स क्या है आपके पास, नॉन मेटल। और 6, 7, 8 इसमें डाटा कैरी नहीं हो पाता है कभी कभी, तो वो है आपके मेटलॉइड्स। क्या है, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो फिर से याद रखेंगे 90, 91 मेटल्स, 90 और 91 तक क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स। उसके बाद जाएंगे तो कितने नॉन मेटल हो सकते हैं, 20 क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका बचता है, तो अगर 90 और 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 110 हो जाएगा, नहीं जाएगा, यस सर। और वहीं पे 6 और 7 करके कितने क्या होते हैं आपके, 6, 7 करके आपके मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। वो डाटा कैरी करता है मानने या ना मानने पे, ठीक है ना। क्योंकि पोलोनियम को कहाँ क्या माना गया है, अभी आगे हम देखेंगे। पोलोनियम को मेटलॉइड्स माना गया जबकि वो नॉन मेटल के अंदर आता है, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ी बहुत डाटा कैरी होते रहते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। फिर से याद करें, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करा पाए, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ज्यादातर वो सॉलिड पार्ट में ही होते हैं, मतलब सॉलिड में ही रहते हैं। ज्यादातर किस में रहेंगे, सॉलिड में, लिक्विड में कम रहेंगे, ठीक है ना। उसमें एकमात्र एक्सेप्शन है, वो है पारा, Hg। जो पारा है वो मेटल तो है लेकिन किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड में। नहीं तो बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स किस में मिलेंगे आपको, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बात बनती है, उसके बाद और मेटल्स की बात बनती है कि जब मेटल को आप पीटोगे, यानी दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं, किसी पार्टिकल फोर्स लगाओगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो टूटेंगे नहीं, वो फैलेंगे एक चादर के रूप में। आयो समझ में, यानी मेटल्स को पीट करके आप चादर के रूप में बना सकते हो, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल को अगर आप पीटोगे यानी फोर्स लगाओगे तो टूट जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन मेटल जो होते हैं, इनको पीटने पे इनको क्या, ये चादर के रूप में फैल जाते हैं, ठीक है ना। ये बात दिमाग में रखेंगे। मेटल्स जो होते हैं चमकदार होते हैं, मेटल्स ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे, चमकदार। जिनमें भी चमक पाई जा रही है वो क्या है, मेटल्स है। शुरुआत में इसी बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड किया गया था कि जिसमें चमक पाई जा रही थी वो क्या था, मेटल, जिसमें चमक नहीं पाई जा रही थी वो क्या था, नॉन मेटल था, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टीज सब समझ में आ रही नहीं आ रही है, लिखवाना नहीं ना पड़ेगा अभी फिलहाल में, कि काम चल जाएगा। बाद में तो बात करना ही है हमको मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल में अभी हम पीरियोडिक टेबल पे फोकस करते हैं ताकि हम लोग समझ पाए। ये दिमाग में रखिएगा, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो मेटल होते हैं। एस ब्लॉक में कैसे आएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेटल, नॉन मेटल एक भी नहीं। डी ब्लॉक में भी कैसे है, सब के सब, सब के सब मेटल ही है, क्या है, मेटल है। पी ब्लॉक में जब आएंगे तो इसमें क्या है सर, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है, ये सब यहीं पे है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे होंगे, मेटल वाले होंगे। डी ब्लॉक में क्या होंगे, मेटल होंगे। और पी ब्लॉक में क्या होंगे, मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे और मेटलॉइड होंगे। मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु। मेटल को धातु बोलते हैं। नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे धातु, ये हो जाएगा आपका अधातु और ये होगा उपधातु, ठीक है। धातुओं की संख्या टोटल कितनी होती है सर, 92 होती है, 92 तक होती है। इसकी 20 होती है अधातुओं की, अधातुओं की कितनी होती है 20, और उपधातुओं की कितनी होती है 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डाटा कैरी करता है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट नहीं बात किया। तो 92 और 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 112 होगा। और 112 के बाद अगर 6 ऐड कर देंगे तो 118 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कब होगा, जब आप क्या मान रहे हो, 6 मेटलॉइड्स मान रहे हो। जब आप वहां पे अगर मान लेते हो 7 है तो फिर धातुओं को क्या माना जाएगा, 91, ठीक है ना। बाकी नॉन मेटल फिक्स है, 20 है।
कंफर्म रहेगा सर, आपका कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा आराम से बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। मैं वही पेशेंस रखिए, सब समझ जाएगा। मेटल्स के अंदर कितने 92, ठीक है, यानी डाटा कैरी दो ही में करेगा, या तो मेटल में या तो यहाँ पे मेटलाइट्स में। नॉन मेटल का क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। पी ब्लॉक के अंदर 3 तरीके के होते हैं, तीनों आपके सामने लिख दिए गए हैं। अब आता है मेरे सामने एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक में। तो अब हम एलिमेंट्स को लिखना जानेंगे कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये जानेंगे। इनका पीरियोडिक नंबर कैसे जानेंगे, ठीक है ना। ये सब पहले सब समझना पड़ेगा आपको। हाँ, एफ ब्लॉक को भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको पीरियोडिक टेबल बनाने के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 6th पीरियड से, 6th पीरियड में से आप निकालेंगे 3rd ग्रुप से। कहाँ से, 3rd ग्रुप में से देखेंगे, 3rd ग्रुप से आप निकालिए और एक पहले बनाइए। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि प्रॉपर किसके सामने बनाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गया। सेम टू सेम इसके नीचे भी 14 ठो बना लीजिए। इसके लिए कोई अलाइनमेंट की जरूरत नहीं थी, मतलब कि ये किसके सामने रहेगा, 3 4 5 के। बस ये दिमाग में रखिएगा 3 से निकला हुआ है। कौन से ग्रुप से निकला हुआ है, 3 से। और कौन से पीरियड से निकलेगा, 6 और 7। 7 में से देखिए नीचे वाला निकला है, ठीक है ना। 6 और 7, यहाँ भी कितने रहेंगे, टोटल 14। तो एफ ब्लॉक में टोटल कितने आते हैं, 14। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, 10, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। है बस समझ में। ये पूरा का पूरा क्या है मेरे पास, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है बस समझ में, एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या आते हैं सर, इसमें भी सब के सब क्या आते हैं, मेटल ही होते हैं। इसमें भी लगभग क्या होते हैं, मेटल ही होते हैं, लेकिन ये बहुत खराब वाले मेटल होते हैं, ठीक है ना। पुअरेस्ट वाले प्रॉपर्टी लेके बैठे होते हैं। तो यहाँ पे एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक में भी क्या पाए जाएंगे, मेटल। तो ध्यान से देखिएगा, एस ब्लॉक में कितने आएंगे, 2 ग्रुप आएंगे। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप आएंगे, 10। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप, 10। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप, 6। एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप, 14, ठीक है ना। सर एक ही ग्रुप आता है, 3rd ग्रुप। इनके लिए कोई जगह नहीं रखी गई, मतलब 14 ठो आप ग्रुप बनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 3rd ग्रुप से। इनका ग्रुप अगर एफ ब्लॉक का पूछ दिया जाए तो 3rd ग्रुप में आते हैं, ठीक है। पीरियड कौन सा है इनका, 6th पीरियड और 7th पीरियड। आई बस क्या क्लियर है सब। तो पीरियड टेबल बनाने आ जाएगा आपको, हाँ या ना। अब बस इसके अंदर आपको एलिमेंट्स को फिल करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या आप लोग, स्वतः बनाया गया आप पीरियोडिक टेबल रखेंगे अपने रूम में, ठीक है ना। खुद से बनाइए, चार्ट पेपर लीजिए, बड़ी सी अलाइनमेंट करिए। इससे पहले भी ऐसे हुआ है, तो जिनका बन चुका है वो उनका तो ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया अपने जीवन काल में वो पुनः एक बार बना लेंगे। और बना के अपने रूम में जहाँ वो पढ़ते हैं उसको जरूर लगा लीजिए। अब खुद से बनाया हुआ, खरीद के लगाने में से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। रुकिए मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाला, देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये बहुत बाकी है इसके अंदर। देखिए इस तरीके से आप चार्ट पेपर लेंगे और चार्ट पेपर पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे, ठीक है। अभी देखिए इस पे ग्रुप का नाम नहीं लिखा गया है, बीच में इन सब मार्किंगों को छोड़ दिया गया है, ब्लॉक को छोड़ा गया है। तो अभी ये अभी मतलब ये कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है ना। पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसको पकड़िए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको बनाना कैसे है ना। जब बना लेंगे आप लोग तब फिर एलिमेंट्स इसके अंदर फिल किए जाएंगे, ओके। तो बात ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए इसको।